नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेर भाई बहन बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेजा में सडनली हाइब्रिड री इंट्रोड्यूस हो गया है जो कि डिसकंटिन्यू हो गया था। तो अब कंफ्यूजन काफी बढ़ गई है कि ब्रेजा नॉन हाइब्रिड ले या हाइब्रिड ले, या फिर इवन कई लोग कंफ्यूज है कि हाइब्रिड था ही क्या जिनको पता ही नहीं है, या फिर एग्जिस्टिंग लोग जो समझना चाहते हैं कि हाइब्रिड से आपको क्या एज अ कंज्यूमर फायदा होने वाला है। क्योंकि यार देखो, हम अपने मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, लोन वगैरह ले रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, अपने लिए अच्छी कार लेना चाहते हैं। एक तो इतनी मुश्किल से इतनी भीड़ में हमने फैसला लिया था कि कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी लें। फिर जब हमने ब्रेजा का मन बना लिया तो उसके बाद सडनली हाइब्रिड बंद हो गया था और अब हाइब्रिड वापस आ गया है। तो इस वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं कि हाइब्रिड से आपको क्या फायदा है, हाइब्रिड ले या ना ले, किस वेरिएंट में मिल रहा है, क्या सीन है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेट्स गो। तो देखो दोस्तों, हुआ ये, जब ब्रेजा री इंट्रोड्यूस हुई थी, नया वाला वर्जन जो अभी ऑलरेडी चल रहा है, इसमें पहले बेस मॉडल से ही ना आपको एक बैजिंग लगकर आती थी पीछे हाइब्रिड की, ब्लू कलर की। काफी वक्त तक तो कई लोग ज्यादा इसके बारे में समझ ही नहीं पाए थे कि क्या है क्या नहीं है, पर लोगों ने समझना तब शुरू करा जब ये डिसकंटिन्यू कर दिया। LXi VXi में से इन्होंने हटा दिया, जो कि आपके मैनुअल वेरिएंट्स होते थे। इवन ZXi में से भी हटा दिया, ZXi प्लस में से भी। इन्होंने क्या करा कि सिर्फ VXi जो भी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स थे उसमें इसको छोड़ दिया, बाकी मैनुअल सारे के सारे वेरिएंट्स से इन्होंने सडनली हाइब्रिड हटा दिया। और कई लोग कहते थे कि भाई 1 लाख का जुगाड़ था और तकरीबन 1 लाख रुपए ब्रेजा ने बचा लिए, मारुति ने, और इन्होंने पैसे कम नहीं करे। जो कि मैं भी मानता हूं बहुत गलत बात है। अगर आप कोई फीचर सडनली कार से हटाते हो तो आपको प्राइसेस गिराने चाहिए थे कार के, पर इन्होंने उस कार के रेट कम नहीं करे। बट सरप्राइजिंगली इसकी सेल्स भी नहीं गिरी, सेल्स भी उतनी ही होती रही। आई थिंक इवन थोड़ी बढ़ी गई बाद में, क्योंकि लोगों ने ब्रेजा लेते रहे, जो भी उसके रैंडम बेनिफिट्स हैं। अगर आपको ब्रेजा खरीदने के बेनिफिट जानने हैं तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, वो आप देख लेना पर इस वीडियो के बाद। पर अब मुद्दा यह है कि अब सडनली क्या करा मारुति ने, ब्रेजा के अंदर री इंट्रोड्यूस कर दिया है हाइब्रिड को। पर इस बार उन्होंने क्या करा कि जो बेस मॉडल और सेकंड बेस है आपका LXi और VXi, उसके जो मैनुअल्स हैं उनमें इंट्रोड्यूस नहीं करा, पर ZXi और ZXi प्लस, जो कि मैनुअल में भी अब आपको हाइब्रिड दोबारा मिलने लग जाएगा। सो अब हुआ ये गाइस कि काफी सारे लोग जिन्होंने पास में भी डिलीवरियां ली कुछ महीनों में, स्पेशली सबसे ज्यादा दिल उनका दुखा होगा जिन्होंने दिसंबर और जनवरी में अभी जस्ट ही ZXi प्लस की मैनुअल की डिलीवरीज ली हैं और उनके हाथों से हाइब्रिड का बैच छूट गया। तो अब सीन ये है कि अब जिन लोगों की पेंडिंग है वो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं हाइब्रिड लूं या हाइब्रिड वाली ना लूं, या फिर अगर मेरी VXi नॉर्मल बुक है तो क्या मैं हाइब्रिड ZXi पे चला जाऊं, तो करना क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि हाइब्रिड क्या है, आपके लिए कितना यूजफुल है और क्या सीन उससे होने वाला है आपके लिए। देखो, सबसे पहले हाइब्रिड का जो सबसे प्राइम फीचर लोगों को समझ में आया था, इनिशियली 20 की एवरेज ब्रेजा दे रही थी हाइब्रिड के साथ। फिर जब हाइब्रिड हट गया तो कंपनी ने कहा भाई आपको 17-18 तक की माइलेज देगी, 2-3 किलोमीटर सीधा सीधा चले गए। सो पहला काम जो हाइब्रिड का ऑब्वियसली था, ये आपको 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर पे एक्स्ट्रा माइलेज क्रिएट करके देता था, क्योंकि इसके अंदर जो ओवरऑल आपको सर्विसिंग मिलती थी ना, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर भी था, तो जिससे आपको इंजन की ओवरऑल पावर में, परफॉर्मेंस में काफी सारा फर्क पड़ता था, जिससे आपकी एवरेज इंपैक्ट हो जाती थी और माइलेज बढ़ जाती थी। दूसरा एडवांटेज क्या था यार, क्योंकि इसमें टॉर्क कन्वर्टर था ना, तो जब आप रेस वगैरह देते थे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश और एक्स्ट्रा पावर फील होती थी। फॉर एग्जांपल, आप कार चला रहे हो अपनी 50-60 पे, सामने कोई आ गया, आपने ब्रेक मारी तो आपने नोटिस करा होगा इंजन ना लो हो जाता है पावर में, फिर आपको दोबारा से थोड़ा रेस ज्यादा देखेंगे कि उसको स्पीड अप करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता था, वो हाइब्रिड बैटरी की वजह से ना पावर मेंटेन रहती थी और बहुत जल्दी रिकवर हो जाता था, क्योंकि बैटरी जो यहाँ पे जो लिथियम बैटरी होती है, वैसे मैं बता दूं वो जो बैटरी के थ्रू होता था, वो बैटरी लेफ्ट साइड में जो ड्राइवर के बंदा होता है उसकी सीट के नीचे लगी हुई थी, अराउंड इतनी बड़ी बैटरी। तो वो बैटरी एक्स्ट्रा पावर इंजन को देती थी और उसके बाद क्या होता था, वो एक बूस्ट मेंटेन रहता था। स्पेशली अगर आप क्रॉल ड्राइविंग करते थे, क्रॉल ड्राइविंग से मेरा मतलब है जैसे काफी भीड़ भड़कम है और आप धीरे धीरे चला रहे हो, तो वहां पर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस और पावर को मेंटेन रखता था आपकी जो एक्सेलरेशन क्लचिंग के बीच में। तो ये सारे बेनिफिट आपको ना हाइब्रिड की बैटरी में मिलते थे। पर अब जिनके पास है तो है, कुछ लोगों के तो भाई मजे आ रखे हैं, जिन्होंने LXi VXi पहले ली थी उनको तो मिल गई, पर अब क्या करना है। मेरे को काफी कमेंट्स आ रहे थे यार कि ले या नहीं ले, छोड़ दे VXi या फिर छोड़ दे LXi अपनी, क्योंकि फिर LXi में CNG भी आती है, काफी सारी चीजें मिक्स हो रही थी यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो VXi LXi का प्राइसेस ना ऑब्वियसली काफी डिफरेंस आ जाता है। ZXi आपका टॉप मॉडल हो जाता है, उसमें आपको सनरूफ वगैरह भी मिल जाती है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है थोड़ी सी और आपका माइलेज बढ़ जाती है, जैसे हमने डिस्कस करा। पर आप अपना बजट भी देखो, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ZXi इसलिए ले लो क्योंकि आपको हाइब्रिड मिल रहा है, क्योंकि देखो फिर आप उतना पैसा भी तो लगा रहे हो। अगर आप प्रैक्टिकल सोच के देखो, मान लेते हैं कि आपको 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल भी रहा है माइलेज पे, अब आपने क्या करा, आपने LXi बुक कर रखी थी या VXi, आपने अपना 1.5-2 लाख रुपए जो भी आपने सेगमेंट लिया, ZXi ली, ZXi प्लस ली, अब आपने क्या करा, अब आप हाइब्रिड की तरफ चले गए, वहां पर आपको 2-3 किलोमीटर एवरेज ज्यादा मिल रही है। तो आपने क्यों करा, क्योंकि आप पैसे बचाना चाहते हो, आपकी माइलेज ज्यादा मिलेगी। पर आप ये भी तो देखो, आपने अपना बजट भी तो बढ़ा लिया 1.5-2 लाख, तो यहां पर या तो आप पहले ही उसको बचा लो
या फिर आप बाद में धीरे धीरे 5 साल में वो 2-2 लीटर के हिसाब से 2-2 की एवरेज जो आपकी आ रही है उसके हिसाब से जो बचेगा तो वो आप देख लेना। हाँ, अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जिसको भाई पंजा दबाते ही पावर चाहिए, आपको मजा फील करना है और हाइब्रिड लिथियम बैटरी के पूरे मजे लेने हैं, तो बिल्कुल मैं आपको रेकमेंड करूंगा, उस तरफ भी जा सकते हो। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जिसने अपनी सिंपल फैमिली के लिए कार ली है, आप 100 तक ही चलाना पसंद करते हो ज्यादा से ज्यादा, कभी 120 चले गए, और या फिर आप ज्यादातर सिटी टू सिटी ही रहते हो, तो इतना कोई मेजर दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही परफॉर्मेंस डाउन हो गई, क्योंकि इन एनी वेज इट्स अ 1.5 लीटर इंजन, इसकी पावर 1.2 से तो काफी ज्यादा ही है। तो नॉर्मल भी अगर आप कंपेयर करो इसको फ्रॉन्क से, i20 या कोई और भी कार हो जो भी आती है आजकल, उससे तो आपको काफी अच्छी पावर पहले से ही मिल रही है। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि थोड़े से डाउट्स हम क्लियर कर पाएं। हालांकि कुछ लोग बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। आपका कोई पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, बट ये है कि हाइब्रिड के थोड़े से एडवांस फीचर्स हो जाते हैं जो भी हमने डिस्कस कर लिए थे, और बस इतना ही है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल वेलकम है, हमारे चैनल पे आप कमेंट करो। दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे आपको ना नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। चैनल का ना बेल आइकन है वो भी आप दबा लेना, उससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और कभी भी कोई भी चीज आप कर रहे हो, कार ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, कोई आपका दोस्त ले रहा है, आप बेस्ट नॉलेज उनके साथ शेयर कर सकते हो और किसी की हेल्प कर सकते हो, और हमारा चैनल भी ग्रो करने में हेल्प हो जाएगी आपकी तरफ से। सो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट, कोई भी चीज रह गई हो, किसी भी भाई को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो जो मेरे से ना कवर हो पाई हो, कमेंट बॉक्स में प्लीज आएं और कमेंट करें, अपने योगदान दें और इस मूवमेंट में सपोर्ट करें। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं इस और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।